आदाब दोस्तों। आज हम लोग नज़र डालेंगे कि साइंस और रिलीजन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आइए एक एक पॉइंट करके समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यहाँ लिख के रखा है, साइंस वर्सेस रिलीजन। ठीक है, तो एक नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ़र्क यही है कि साइंस जो है वो पॉलिटिक्स पे ज़िंदा होता है। ठीक है, पॉलिटिकल सपोर्ट उसके बाद होती है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि वो हुकूमत कर सकें। ठीक है, पॉलिटिशियंस हुकूमत कर सकें, राजा हों या जो भी हों या पॉलिटिशियंस हो, वो उनकी हुकूमत के लिए रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि रिलीजन के फॉलोअर्स बहुत होते हैं और उस रिलीजन के मानने वाले अपने धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, मर मिटने को तैयार होते हैं और उसमें पूरा ब्लाइंड हो जाते हैं वो लोग। रिलीजन की बात आती है तो वो बिल्कुल आँख बंद कर लेते हैं, अंधे हो जाते हैं और आँख बंद कर कर के वो किसी को भी वोट देने को तैयार है, चाहे वो पॉलिटिशियन या बादशाह जितना ही ख़राब क्यों ना हो। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पीपल रिलीजियस लीडर्स के सपोर्ट में रहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं और वो एक दूसरे का हड्डी और गोश्त का ताल्लुक होता है उन दोनों के दरमियान, रिलीजन और पॉलिटिक्स में, क्योंकि दोनों के दोनों उसी तरह से हैं। आपको जितना पॉलिटिक्स जितना बुरा लग रहा होगा तो रिलीजन भी उसी का मतलब रूप है। सिर्फ पॉलिटिक्स इन डिसगाइज, मतलब एक भेस में रिलीजन इज नथिंग बट पॉलिटिक्स इन डिसगाइज। मतलब क्या कहते हैं, मज़हब जो है पॉलिटिक्स ही है, उसका भेस बदला होता है, मीठी-मीठी बातें होती हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक है? ताकि आपको अगर कोई पॉलिटिशियन बोलेगा तो आप इसको नकार भी सकते हैं, लेकिन रिलीजियस लीडर आपका बोलेगा तो आप नकार ही नहीं सकते। क्योंकि आपको लगेगा ये तो हमें मॉरलिटी सिखाता है, ये तो हमें अच्छी बातें बताता है और ये हमें अखलाक सिखाता है और आखिरत में भी माने अच्छा मकाम दिलाने का ज़िम्मेदार इंसान है। तो ये गॉड का बंदा है और गॉड का बंदा तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस वजह से आप आँख बंद करके उस पे भरोसा करते हैं, फिर वो लीडर जिसको चाहता है उस तरफ सपोर्ट कर देता है और सिर्फ़ दोनों को फ़ायदा उस सिर्फ़ लीडर, रिलीजियस लीडर और जो नेता है, पॉलिटिशियन है, दोनों को फ़ायदा होता है। ये दोनों ही एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या कहते हैं, दोस्त होते हैं। जबकि दूसरी तरफ साइंस से पॉलिटिक्स का दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। साइंस के इंस्टीट्यूट में आने के लिए सिर्फ़ आपको उस सब्जेक्ट में जिसका इंस्टीट्यूट है, जिस चीज़ का इंस्टीट्यूट है, उसमें इंटरेस्टेड पीपल और क्वालिफाइड पीपल ही आते हैं। उसमें इंटरेस्टेड लोग ही उसमें रिसर्च करते हैं, काम करते हैं और एक नई चीज़ ईजाद करने के लिए, एक नया थ्योरी या नई कोई चीज़ ईजाद करने के लिए वो लोग कोशिश करते रहते हैं और उस चीज़ के एडवांसमेंट पे काम करते हैं। तो इनके साइंस का जो इंस्टीट्यूट का जो दरवाज़ा है, साइंस का जो दरवाज़ा है, वो पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल पीपल के लिए हमेशा बंद रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, एंट्री भी नहीं मिलती है। कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स का, ठीक है? जो इंटरेस्टेड हैं उस सब्जेक्ट में वही आ सकते हैं, दूसरे लोगों का कोई दखल नहीं होता है, कोई उनके दरवाजे पे बंद होते हैं उनके लिए। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि रिलीजन में सिर्फ ओपिनियंस होते हैं और बिलीफ्स होते हैं। बिलीफ का मतलब है कि बिलीफ जो वर्ड है बिलीव से आया है, बिलीव मतलब यकीन करो, मान लो बात को, ठीक है? नॉलेज की बात नहीं है, इट्स द बिलीफ और बिलीव इज द ऑपोजिट ऑफ नॉलेज, नोइंग, ऑपोजिट ऑफ नोइंग, बिलीविंग इज ऑपोजिट ऑफ नोइंग, सिंपल। तो रिलीजन के पास सिर्फ होते हैं ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियंस, और वो भी डिफरेंट, हज़ारों ओपिनियन, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट टेक्स्ट, डिफरेंट डिनोमिनेशंस और एक पर्टिकुलर सेक्ट या डिनोमिनेशन के अंदर भी लोगों के अंदर इख्तिलाफ होते हैं, फ़र्क होता है, वो कोई कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, ये कुछ, मतलब जितने लोग होते हैं उतनी तरह का ओपिनियंस होता है अबाउट रिलीजियस टॉपिक, ठीक है? रिलीजियस टॉपिक के मतलब लोग लाइफ आफ्टर डेथ हुआ या कब्र का अज़ाब हुआ या ये गॉड का कॉन्सेप्ट हुआ या ट्रिनिटी हुआ या ये हुआ, वो हज़ारों चीज़ें हैं और इसमें हमेशा इख्तिलाफ रहता है क्योंकि रिलीजन ही डिफरेंट है। अगर रिलीजन कोई सच होता तो सारे रिलीजन एक ही थ्योरी को, अगर कोई एविडेंस होता तो सारे के सारे एक ही धर्म को मानते और सब एक में आ जाते कि हाँ, इसके पास एविडेंस है। लेकिन यहाँ तो जस्ट उल्टा है। हज़ारों धर्म हैं दुनिया पर, हज़ारों धर्म हैं दुनिया, उनमें भी एक धर्म के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिनोमिनेशंस हैं, फ़िरके हैं, मसलक हैं, और उसके बाद भी अगर एक मसलक के अंदर भी हैं तो लोग अलग-अलग राय उसमें भी रखते हैं, क्योंकि सिर्फ़ राय वाली खेल है, ओपिनियंस के खेल है। राय और क्या कहते हैं उसे, ख़यालात, ख़याली पुलाव तो बहुत है इनके पास, हज़ारों होते हैं। सिर्फ़ ख़्याल है ना, इसमें तो कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए जिसकी जितनी मुँह उतनी बातें। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई जो अपने मिजाज से समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ, जिसकी जितनी मर्ज़ी उतना समझता है। हज़ारों है, हज़ारों क्या लाखों होंगे मतलब ओपिनियंस एक-एक धर्म के बारे में। और ये रिलीजन की शुरुआत कहाँ होती है? वर्ड बिलीफ से होती है। बिलीफ, बिलीफ का मतलब ही तो यही कि यकीन कर लो,
ये नॉलेज थोड़ी है। ये बिलीव का मतलब यकीन कर लो विदाउट एविडेंस। अगर कोई कह रहा है बिलीव बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं बिलीव का मतलब नॉलेज होता है। अबे बिलीव का मतलब नॉलेज कहाँ से हो गया? बिलीव का मतलब ही तो बिलीव से आ रहा है वर्ड। यकीन करो, एतबार कर लो। मिसाल मैं देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने आपको कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट सर्जन हूँ, ठीक है। मैंने मैंने आपको कहूँ मैं हार्ट सर्जन हूँ, मुझसे आप अपने फैमिली के सारे करा लेना ऑपरेशन हार्ट का, मेरे से करा लेना, या मैं नहीं भी करूँ कि हार्ट कराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं सर्जन, और मैं उनको कहूँ कि बात मान लो, इस पे बिलीव करो कि मैं सर्जन हूँ, तो ये वो आदमी मान लेनी चाहिए उसे। और दूसरी तरफ मैंने अगर सर्टिफिकेट दिखा दिया कि भाई मैं सर्जन हूँ, ये सर्टिफिकेट हमारी है, यहाँ पे मैंने इस मेडिकल कॉलेज से इस साल पहले पास किया, तो क्या मैं उनको कहूँगा कि भाई मान लो, मेरी बात मानो कि मैं सर्जन हूँ? मैं क्या कहूँगा, मानने की ज़रूरत ही नहीं तुम्हें तो मैंने दिखा दिया, अब तो तुम जानते हो कि मैं डॉक्टर हूँ। अब तुम मानते नहीं हो और मैं तुम्हें मानने को कहूँगा भी नहीं। अब मैं कहूँगा कि तुमने जान लिया कि मैं डॉक्टर हूँ। अब इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम मानो या ना मानो, भाड़ में जाओ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मानने ना मानने से मुझे कोई फ़र्क है, मेरे पास सबूत है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं दिखा दूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी अपना नॉलेज भी दिखाऊँगा, अपना स्किल्स भी दिखाऊँगा, अपना सर्टिफिकेट भी दिखाऊँगा। तुम्हारे मानने ना मानने से मेरे डॉक्टर होने पर और मेरे सर्टिफिकेट पर ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये डिफ़रेंस होता है बिलीफ में और नॉलेज में, बिलीफ में और एविडेंस में। नॉलेज अलग चीज़ है, बिलीफ अलग चीज़ है, एविडेंस अलग चीज़ है, ठीक है। एविडेंस जहाँ पर है वहाँ मतलब एविडेंस के साथ ही नॉलेज हो जाता है। जब जहाँ पे एविडेंस है वहाँ नॉलेज हो जाता है। और साइंस के पास तो भाई एविडेंस ही एविडेंस है, ओपिनियंस होते ही नहीं है। ओपिनियंस का दरवाज़ा ही नहीं है इनके लिए, कोई दरवाज़ा नहीं है ओपिनियंस और बिलीफ के लिए। यहाँ पे साइंस में कोई दरवाज़ा नहीं है उनके लिए, मतलब एकदम उस शहर में भी एंट्री नहीं है जहाँ पे बिलीफ वाले का, तो साइंस के शहर में भी एंट्री नहीं है। दरवाजे के सामने आना तो बहुत दूर की बात है। तो ये हुआ बात, और उसके बाद मैं क्या बता रहा था कि देखिए एक बर्ट्रैंड रसेल के बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस आर फाउंड इन रिलीजन बट नॉट इन साइंस, बिकॉज रिलीजन हैज साइंस हैज एविडेंस बट रिलीजन ओनली हैज ओपिनियंस एंड बिलीफ्स। सिर्फ राय है, बकवास है, विदाउट एविडेंस बकवास है। रिलीजन के पास सिर्फ ओपिनियंस होते हैं, इस वजह से कंट्रोवर्सीज और कॉन्ट्रडिक्शन हज़ारों मिलेंगे। लेकिन साइंस के पास एविडेंस है, इसलिए एक ही होता है। कभी दो साइंटिस्ट आपस में झगड़ नहीं रहा होता है कि भाई तुम्हारी बात अलग है, मेरी बात अलग है, तुम गलत हो, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, तुम सही हो। ऐसी कोई बात नहीं होती। ना एक दूसरे को कत्ल करते हैं, ना एक दूसरे को बिल्डिंग उड़ाते हैं, ना बम ब्लास्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर धर्म के बारे में आपस में लड़ते रहते हैं। एक धर्म वाले भी आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के जो रिलीजियस प्लेसेस में बम ब्लास्ट करते रहते हैं और एक दूसरे लोगों को मारते भी रहते हैं। ये भगवान को मानो, तुम अपने वाले को छोड़ो, मेरे वाले पे आओ। वो कहता है तुम मेरे पास वाले पे आ जाओ, बस पोचिंग होता रहता है। वो इसको खींच रहा होता है, वो इसको खींच रहा होता है। क्या भाई? क्योंकि एविडेंस तो दोनों के पास नहीं है। अगर दोनों के में किसी एक के पास एविडेंस हो जाता ना, आ जाता, तो फ़ौरन के फ़ौरन सारे लोग एक धर्म में चले आते। लेकिन जस्ट बिकॉज़ किसी के पास नहीं है, ये लोग लड़ते रहेंगे क़यामत तक। और ये जिस चीज़ की बात करते हैं वो तो होता ही नहीं है, लाइफ़ आफ्टर डेथ, ये वो बकवास किताबें हैं। सिर्फ़ एक किताब ले लेते हैं और फिर बकवास करते रहते हैं और वो झगड़ते रहते हैं। जिस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, जिसकी की कोई सबूत नहीं है, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। बकवास, उस बकवास पे हम लोग जान देते भी हैं, जान लेते भी हैं। बिलियंस रुपीज़, ये थर्ड पॉइंट है, बिलियंस रुपीज़ इंसान जो है वो फालतू में रिलीजन के नाम पे सैक्रिफाइस, रिचुअल्स और क्या कहते हैं वो जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, धर्म के नाम पर इबादतें और रिचुअल्स, रसूमात वगैरह में खर्च कर दिए जाते हैं। मूर्तियाँ बनाना, हज, उम्रा और रिलीजियस प्लेसेस जाना, मंदिर, दरगाह, मस्जिद, ये वो इंसान अपना वक्त खर्च करता है। इंसान अपना जगह तबलीग करने के पीछे, यकीन करने के जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वक्त ज़ाय करते हैं। तो इसमें इंसानी समाज का बिलियंस रुपीस खर्च होता है हर दिन, बिलियंस हर दिन। अगर सारे धर्म को ले लिया जाए और उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कितने रुपए खर्च होते हैं, तो हर दिन बिलियंस रुपीस खर्च होता है। आप यकीन करें या ना करें। और हज़ारों मारे जाते हैं डेली के डेली, डेली के डेली हज़ारों लोग मारे जाते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। कोई गोश्त खाने के लिए, कभी सिया सुन्नी का लड़ाई, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, देवबंदी, ये वो, मतलब मज़हब वाले आपस में लड़ ही रहे हैं जब से मज़हब की शुरुआत हुई है। जब से मज़हब आया है तब से एक एक ही मज़हब के अंदर वो नीचा जाता है, वो छोटा जाता है, वो पानी पीने मत दो, वो इस पानी से पिए, इस कुएँ से पिएगा तो पानी गंदा हो जाएगी, मंदिर में मत आने दो, उसे मार डालो, गाय का गोश्त खाने के लिए मार डालो, इसके लिए मार डालो। बस मारा-मारी ही होता है। हज़ारों जानें फूँक दी जाती हैं धर्म के नाम पर। हज़ारों इंसानी कीमती जानें जो कुदरत ने बनाया है। इंसान की ज़िंदगी कितनी कीमती होती है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा
कीमती इसलिए है क्योंकि कोई धर्म कह रहा है, इसलिए नहीं, क्योंकि हम खुदा को जानते मानते हैं और इबादत है इसके लिए, इसलिए कीमती इंसान की ज़िंदगी कुदरत के नज़दीक ज़्यादा होनी चाहिए बाकी जानवरों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर धरती पर यही नहीं रहेगा तो बाकी लोग तो इस दुनिया को तो पूरा क्योटिक बना देंगे, पूरे तबाह करके रख जंगल बना देंगे। तो इंसान तो सबसे ज़्यादा कीमती हुआ ना कुदरत के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। एक क्लास में सबसे ज़्यादा तेज़ स्टूडेंट को आप अपने स्कूल से निकालना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको आप अपने स्कूल से उसको निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ है। ऐसे स्टूडेंट स्कूल का नाम रोशन करते हैं। ऐसे लोग क्लास का नाम रोशन करते हैं, प्लस बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। जो बाकी जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए भी वो कारगर साबित होते हैं, क्योंकि उनको सिखाएँगे, बताएँगे, दूसरे बाकी स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी कीमती इसलिए है, ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ साइंस के नाम पर कभी आज तक हमने तो नहीं सुना कि साइंस के नाम पर एक साइंटिस्ट ने दूसरे साइंटिस्ट को कत्ल कर दिया। एक थ्योरी मानने वाला दूसरे थ्योरी को ना मानने वाला को कत्ल कर दिया, या किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइज़ेशन ने दूसरे साइंटिफिक ऑर्गेनाइज़ेशन का बिल्डिंग उड़ा दिया। आपने सुना है? तो बताइए, आपने सुना होगा तो। मैंने तो आज तक ज़िंदगी और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि ना किसी ने सुना है और ना ही कोई सुनेगा क़यामत तक। ना आज तक की तारीख में ऐसा साइंस का कभी ऐसा हुआ है और ना ही होना, क्योंकि उनके पास एविडेंस होता है। और एविडेंस जब होता है ना, तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की बात इमीडिएटली मान लेता है, क्योंकि भाई वो इसने एविडेंस दिखा दिया। और वो जब एविडेंस दिखा के जब एडवांसमेंट होती है, करेक्शन होती है और आगे बढ़ता है साइंस, तो इसमें जीत तमाम साइंटिस्ट की होती है, ना कि वो जिसने पेश किया उसकी, बल्कि जिसकी गलत हुई है वो भी समझता है कि मेरी जीत हुई है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि साइंस की जीत हम सब साइंटिस्ट की जीत होती है, और ऐसा सोचते हैं ये लोग, ठीक है? रिलीजन के नाम पे, फोर्थ पॉइंट, रिलीजन के नाम पे हज़ारों क्या लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं अब तक, जब से धर्म इस दुनिया पर आया है। क्रूसेड्स तो 9 या 11 क्रूसेड्स हुए हैं, सलीबी जंग जिसे कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के दरमियान होती है। और हज़ारों रिलीजियस वॉर, लाइक शिया सुन्नी, ये वो, हिंदू मुस्लिम, ये वो, क्रिश्चियन यहूदी के मुस्लिम्स, बहुत सारे आपस में सबसे लड़ रहे हैं। ये तो जंगो जदल की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े वॉर्स की बात कर रहा हूँ। और इंडिविजुअल गली कूचे में एक शहर में एक आदमी को मिल के मार दिए, एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिए, वो तो एवरी डे होता रहता है पूरी दुनिया में। और छोटे-छोटे जो लोग लड़ते रहते हैं, जो डिनोमिनेशंस और सेक्स के दरमियान जो लड़ाई झगड़े होती है, उसमें तो डेली कुछ ना कोई ना कोई मारे जाते हैं एवरी डे। तो रिलीजियस वॉर में कितने हमें रिलीजन ने क्या दिया है? जंगो जदल छोड़ कर के कुछ नहीं दिया है। जंगो जदल छोड़ कर के कुछ नहीं दिया। एक रुपीस का, एक रुपया का फ़ायदा रिलीजन ने इंसानियत को पेश नहीं किया। एक कदम, एक रुपया, एक सेकंड का फ़ायदा नहीं किया। लेकिन कोई जंगो जदल साइंस के नाम पर नहीं होती है। लोअर कास्ट अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को मार देते हैं, एक कबीला वाले दूसरे एक सेक्ट वाले दूसरे, सेम धर्म के लोग एक किस्म के मानने वाले सेक्ट वाले दूसरे सेक्ट वाले को मार डालते हैं। ऐसा साइंस में, लोअर कास्ट अपर कास्ट साइंस में होता ही नहीं है, तो मारेंगे क्या? रिलीजन ने आज तक सिंगल एडवांसमेंट नहीं किया इंसानियत के लिए, कोई इनोवेशंस, कोई एडवांसमेंट, कोई थ्योरी आज तक, जो साइंटिफिक थ्योरी, जो जिससे इंसानियत की तरक्की हो और इंसान आगे बढ़े, ज़्यादा खुशहाल रहे, पहले से अच्छा ज़िंदगी गुजारे, ऐसा रिलीजन ने आज तक एक भी नहीं दिया। और दूसरी तरफ जितनी भी इनोवेशंस हैं, एडवांसमेंट है, डिस्कवरीज है, इन्वेंशंस हैं, साइंटिफिक थ्योरीज का एडवांसमेंट है, जो डिस्कवरीज हैं, थ्योरीज ऑफ साइंस, नॉलेज, जिस तमाम के तमाम, ऑल दिस थिंग्स आर डिस्कवर्ड, इनोवेटेड बाय साइंस ओनली, साइंस ने किया है। रिलीजन क्या बात करता है कि हमारे लोग एक जगह से दूसरी जगह बात कर लेते थे, सेकंड में एक वली दूसरी जगह वली की तरफ चले जाते थे, ट्रैवल कर लेते थे, लाखों मीलों सफ़र कर लेते थे, देख लेते थे, यहाँ बैठे बैठे हज़ारों मील दूर देख लिया करते थे, चले जाया करते थे। क्या बोलते हैं, टेलीकाइनेसिस, व्हाटएवर इट इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो, टेलीकाइनेसिस और ये वो टेलीपैथी और ये चीज़ें वो चीज़ें, ये किताबों में होता है, कहानियों में होता है, सिर्फ ख्याली पलाव में होता है, लेकिन हकीकत में कभी इन लोगों ने करके नहीं दिखाया। और वो भी जब जिसके दावा करते तो वो एक आदमी होता था, कि जिसके बारे में दावा की जाती थी, वो उसने तो ऐसा कर लिया, वो एक मील में, एक सेकंड में मीलों चले जाते थे, हमारे वली, हमारे बाबा वहाँ चले जाते थे, ये बाबा वो बाबा, बहुत सारे बाबा भी हमने सुना है, लेकिन हमने सिर्फ सुना है। साइंस ने क्या किया? दूसरी तरफ साइंस ने हर एक आदमी को इस काबिल बनाया कि हज़ारों मील दूर देख सके, हज़ारों मील दूर बात कर सके, हज़ारों मील दूर 1 घंटे में पहुँच सके। साइंस ने
हर इंसान को सलाहियत दे दी कि तुम ऐसा कर सको, जिसके बारे में रिलीजन सिर्फ ख्याल ही करता रहा, ख्याली पुलाव ही पकाता रहा, और एक आदमी के बारे में जो हज़ारों सालों का तपस्या करने के बाद, हज़ारों साधना और मराकबा और ज़िक्र जाप करने के बाद वो उसने ऐसी ताकत हासिल कर ली थी कि वो हज़ारों मील देख लिया करते थे, हज़ारों मील दूर बात कर लिया करते थे, चले जाया करते थे, गायब हो जाया करते थे। सिर्फ वो बात करते रहे और साइंस ने कर दिखाया और बाकी लोगों को भी करवाया। रिलीजन क्या करता है? लोगों को सोसाइटी में डिवाइड करता है, डिफरेंट सोसाइटीज़ बनाता है, डिफरेंट पीपल बनाता है। और साइंस क्या करता है? इनोवेशंस के ज़रिया, कुदरत के राज को खोलने के ज़रिए लोगों को मिलाने का काम करता है, मिला देता है ताकि एक हो जाए। कैसे करके? क्योंकि जब साइंस जब बैठते हैं तो वो जापान का साइंटिस्ट और अमेरिका का साइंटिस्ट, इंडिया का साइंटिस्ट नहीं होता, वो लोग साइंटिस्ट होते हैं। वो काम कर रहे होते हैं तो एक साथ कर रहे होते हैं। वो उस वक़्त उनके अंदर में वो नफ़रत नहीं होती कि ये हमारी जीत होगी, ये हमारा कंट्री का जीत होगा, नहीं ऐसा नहीं। वो लोग काम करते हैं तो पूरी दुनिया के लिए काम होता है और पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करती है। रिलीजन क्या करता है? सिर्फ़ फ़ॉल्स उम्मीदें, इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या है? इल्यूशन माने झूठी चीज़ें जो जो सामने है ही नहीं, उसको उसको प्रोपेगेट करता है। इल्यूशन होता है ना, दिखाई तो देता है वो, लेकिन वो हमारा धोखा, नज़र का धोखा होता है। असल में रियलिटी में वो एग्ज़िस्ट करता ही नहीं। तो फ़ॉल्स होप और इल्यूशन को ये प्रोपेगेट करता है, बढ़ावा देता है रिलीजन। सिर्फ़ फ़ॉल्स होप कि आखिरत में तुम्हें ये मिलेगा, तुम जन्नत जाओगे, इसलिए बाकी जहन्नमी हैं, तुम जन्नती हो, बाकी लोग नर्क वाले हैं, ये राक्षस हैं। हिंदू मुसलमानों को राक्षस कह रहा है कि ये राक्षस के प्रजाति से हैं, ये राक्षस के ग्रुप से हैं, डेविल वर्शिपर है। मुसलमान वो कहता है कि बाकी सब लोग जहन्नमी हैं, वो लोग मुशरिक हैं, वो लोग डेविल के वर्शिपर हैं। तो एक दूसरे को डेविल वर्शिपर ही कह रहे हैं और फॉल्स होप भी तुम्हें बता रहे हैं। जबकि साइंस क्या करता है कि रियलिटी में जीना सिखाता है और ऐसी चीज़ें देता है जिससे इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाए, इलाज मिल जाए, इनोवेशंस मिल जाए, कंफर्ट मिल जाए। कंफर्ट देने वाली चीज़ें ईजाद करते हैं, इलाज होने वाली चीज़ें, दवाइयाँ ईजाद करते हैं, बून्स बनाते हैं। बून्स का मतलब बहुत वेरी हेल्पफुल थिंग क्रिएट करते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होती है इंसान की ज़िंदगी के लिए। आज मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें किसकी दी हुई हैं और कौन बनाया? साइंस बनाया। इससे इंसान को फ़ायदा होता है, कंफर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हम लोग अब आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं। पहले बहुत ज़्यादा परेशानी, हर चीज़ में छोटी, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बहुत सारी दवाइयों का इजाद किया है जिससे इंसान की बीमारियाँ ठीक होती हैं। रिलीजन ने कौन सी दवाई बनाई भाई? ये खुद बीमारी है। रिलीजन खुद सोसाइटी के लिए कैंसर है। ये एक बीमारी है जिसे हमें जल्द से जल्द ख़त्म कर देनी चाहिए। सारे धर्म की बात कर रहा हूँ, कोई भी धर्म सही नहीं है। सारे धर्म उतने ही घिनौने और उतने ही कैंसरस हैं जितने कि दूसरे। सब धर्म ही कैंसरस, मानने वाले नहीं मानेंगे। अब किसी एक धर्म वाले को बोलो तो नहीं, हमारा धर्म छोड़कर बाकी सबके लिए तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे वाले को बोलो नहीं, हमारे धर्म छोड़कर बाकी धर्मों के बारे में बिल्कुल तुम ठीक कर रहे हो। तो ये, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो उस धर्म में पैदा होते हैं, इस वजह से उनको उसका ही धर्म सही लगने लगता है, क्योंकि ब्रेन वॉश्ड होता है। बचपन से उसको अच्छी बातें बताई जाती हैं धर्म के बारे में कि तुम्हारा धर्म इसलिए अच्छा है कि ये चीज़ें हैं जो झूठ होती हैं। वैसा होता नहीं, रियलिटी से उसका कोई वास्ता ही नहीं होता है। और दूसरे वालों के धर्म के बारे में आपको दिमाग में ये ज़हर डाला जाता है बचपन से कि दूसरे वाले ऐसे होते हैं, दूसरे वाले ऐसे होते हैं, घिनौने होते हैं, गुनहगार होते हैं। तो इसलिए बचपन में जो नफ़रत, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, बचपन में जो दिमाग में डाल दिया जाता है कि हमारा सही तुम्हारा गलत। और साथ ही साथ जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत कभी कभार फ़ायदा हो जाता है। फेथ की वजह से, फेथ रखने की वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें मुकम्मल हो जाती है, कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ इलाज हो जाती है, कुछ फ़ायदा हो जाता है, जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ मुरादें पूरी हो जाती है, तो इंसान को लगता है कि हमारा वाला ही सही है, बाकी सबका तो एकदम बिल्कुल घिनौना है। रिलीजन में क्या है? एक किताब रखते हैं और दावा सारी चीज़ों का ठोकते हैं। किताब एक है इनका और पूरी कायनात के बारे में दावा ठोक रहे हैं कि सबका पता है और सब चीज़ के बारे में इस किताब में है। साइंस के पास मिलियंस बुक्स होते हैं, क्लेम से एक भी नहीं होता। कोई क्लेम नहीं करता जब तक कि वो खुद प्रूव ना कर दे, इस चीज़ को क्लेम ही नहीं करता है। और जबकि पास इनकी किताबें मिलियंस बिलियंस में होती हैं। किताबें, सिर्फ किताबें, किताबें मैं बोल रहा हूँ, मिलियन बिलियंस में साइंस की किताबें हैं। एक दो किताबें ने, हज़ार नहीं, 500 किताबें नहीं होती है, मिलियन बिलियंस में किताबें होती हैं साइंस की। लेकिन क्लेम क्या कभी कभी किसी साइंटिस्ट को किसी क्लेम बकवास करते सुना है? दावा करते सुना है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो ईजाद कर दूँगा, मैं इंसान की ज़िंदगी बदल दूँगा, मुझे पसंद करो, मुझे सपोर्ट करो, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा? कभी कोई क्लेम नहीं करता, क्लेम करता ही नहीं है। जब हो जाता है तो फिर वो इंसान को पेश कर देता है, इंसान के सोसाइटी में पेश करता है, बाकी सब यूज़ करो आप लोग। ये चीज़ मैंने बता दी है। थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है, छोटे से डिफरेंस की वजह से भी इंसान को मार देते हैं धर्म में।
छोटे से डिफरेंस की वजह से। कैसे? मिसाल दूँ, गाय का गोश्त खाने के लिए बताइए मारे जा रहे हैं लोग, इस बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमारा वाला, कोई आखिरी नबी ना माने तो मार देते हैं। कोई अगर कह दे कि भाई फला तो आखिरी नबी थे, लेकिन इनके दूसरे उनके बाद में अगर कोई आ भी गया तो उनकी नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टिल वो फाइनल नबी वही होंगे, लेकिन इनके नबी का जो अब नबी आ रहे हैं वो उनका काइंड ऑफ रेप्लिका आ रहे हैं। तो इस बात पे भी लोग हज़ारों लोग मार दिए गए हैं, कादियानी, अहमदिया सिलसिला के लोगों को सुन्नी और शिया मारते ही रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, नाम नहीं बताऊँगा कंट्रीज़ का। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों को लोग लेकर भी लोग मार-काट करते रहते हैं। लेकिन कोई भी, जैसा मैंने साइंस के बारे में बता दिया कि 2 साइंटिस्ट कभी आपस में लड़ते भी नहीं हैं, और साइंस कोई एक साइंटिस्ट की जीत होती है तो बाकी दूसरे साइंटिस्ट भी खुश होते हैं कि उनकी ही जीत हुई है, और वही उनकी जीत होती भी है। साइंस की जीत मतलब तमाम साइंटिस्ट की जीत, भले ही उनकी थ्योरी सही साबित हो या ना हो। रिलीजन क्या होता है? कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल होती है, जिसको रिलीजियस लीडर कहते हैं। कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में होती है और बाकी तमाम लोग उनको फॉलो करने वाले होते हैं। साइंस में क्या है कि कुछ लोग इन्वेंट करते हैं और बाकी तमाम लोग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ कंट्रोल करने की बात है, यहाँ पर यूज़ करने की बात है। हमें क्या अच्छा लगेगा? हमें कोई कंट्रोल करे और मुझे फॉलो करना पड़े, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, या किसी ने मुझे कोई इन्वेंशन दिया और मैं यूज़ करने लगा, क्या अच्छा लगेगा? आपको क्या पसंद आएगा? आपको कोई कंट्रोल करे और आप उसके इशारे पे नाचें। और साइंस क्या किया, आपको मोबाइल फ़ोन का इन्वेंशन करके दिया और मोबाइल पर आपने इंटरनेट यूज़ किया, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना शुरू किया और आप यूज़ करके खुश हो रहे हैं। तो कौन-सा चाहते हैं? कंट्रोल होना चाहते करके कंट्रोल होकर के फ़ॉलो करना चाहते हैं, या इन्वेंशन साइंस ने दिया और उसको यूज़ करके आप खुश होना चाहते हैं? ये मतलब इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर में है, आप किसको अच्छा समझते हैं। अगर आप इसको अच्छा समझते हैं, रिलीजन को अच्छा समझते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, फ़ॉलो करना और कंट्रोल होम में रहना आपको अच्छी लगनी चाहिए। वही करेंगे। अगर साइंस को आप मिटा देंगे दुनिया से, तो सिर्फ़ आप फ़ॉलो ही करते रह जाएँगे, आप दूसरे के हाथ की सिर्फ़ कठपुतली रहेंगे। आपको ना मोबाइल मिलेगा, ना इंटरनेट मिलेगा, सिर्फ़ गधे की सवारी करना पड़ेगा और ज़िंदगी में रेगिस्तान में आपको टॉयलेट करना पड़ेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ना पानी मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। ये चीज़ जो आज आसानी से पानी हमारे घर पे पहुँच जाते हैं, सब साइंस की वजह से है। वरना मीलों दूर जाना पड़ता, दरिया में जाना पड़ता था, पानी पीने के लिए, लेने के लिए, ये करने के लिए। आज हमारे घर-घर में पानी है, सिर्फ़ साइंस की बदौलत। रिलीजन क्या दूसरी तरफ क्या करता है, साइंस को बदनाम करने की कोशिश में लगा रहता है कि साइंस बहुत गंदा चीज़ है, साइंस बहुत गंदा चीज़ है, साइंस में ज़्यादा इनोवेशन होगा तो इंसान बदअकीदा हो जाता है, ज़्यादा साइंस पढ़ लेता है तो इंसान खराब हो जाता है, साइंस इंसान को खराब करता है, साइंस इंसान को गॉड से मिलने से रोकता है, साइंस इंसान को जहन्नम की तरफ ढकेल देता है। ये सब चीज़ें पढ़ना, ज़्यादा करना, माने ज़्यादा साइंटिफिक की चीज़ें पढ़ना, सुनना, जानना, ये सब बहुत खतरे से खाली नहीं है। इससे ईमान खराब होता है और इंसान जहन्नमी बन जाता है। साइंस मतलब, किसी साइंटिस्ट ने, कार्ल सैगन या किसने कहा था कि भाई रिलीजन साइंस से इस तरह डरती है कि जैसे चुड़ैलें सूरज की रोशनी से डरती डरती हो, कि सूरज की रोशनी पड़ेगा तो उनके आँखों में और उनके बदन झुलस जाएँगे। उसी तरह रिलीजन भी साइंस से डरती है कि इनके नए इन्वेंशन से इनकी तो जो थ्योरी से झुलस जाएँगे। इनकी जो बकवास है, जो इनकी जो कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी है, वो तो उनका खात्मा हो जाएगा। इनकी वजह से बहुत डरते हैं साइंस से, ये हर धर्म वाले। साइंस से बड़ी चिढ़ते हैं और बड़ा डरते हैं। साइंस आपको झूठ से आपको कनेक्ट करवा देता है। झूठ से, झूठ, सिर्फ़ झूठ। लाइफ़ आफ्टर डेथ, ये, वो, अनसंट, खुदा है, ये है, वो है, जिस बात की ज़र्रा बराबर भी सबूत नहीं है, ज़र्रा बराबर भी सबूत नहीं है, उसको लेकर के क्या करते हैं, ये लोग आपको झूठी बात सिखाते हैं, झूठी-झूठी किताबें, गलत में किताबों का गलत तर्जुमा, गलत ट्रांसलेट और चेरी पिकिंग करके, और अपनी किताबों से अच्छी-अच्छी बात निकाल कर के घिनौनी और गंदी बातों को छिपाते हैं और अच्छी-अच्छी 2-4 बातें निकाल कर दुनिया वालों को सुनाते हैं कि देखिए देखिए हमारा धर्म कितना है। मतलब इसका मतलब ये चेरी पिकिंग का मतलब ही है लाई, और आप लोग हर मामले में झूठ बोलते हैं। कि आपको झूठ से आपका ये मिला देता है, आपको झूठ की ज़िंदगी में जीना सिखाता है, साइंस आपको रियलिटी में जीना सिखाता है।